आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रिक पंप एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। टैंक में रिसाव के कारण टैंक को भरने में 7.1/3 घंटे का समय लगता है। यानी कि यदि रिसाव के कारण पानी निकल रहा हो, साथ ही साथ पानी भरने वाला पाइप भी पानी भर रहा हो, तब टैंक को भरने में इतना समय लगता है। कहा जा रहा है इस रिसाव से पूरा टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। यानी सिर्फ पूरे भरे हुए टंकी में सिर्फ लीकेज के कारण यदि पानी निकल रहा हो तो कितने समय में पूरा टंकी खाली हो जाएगा, ये हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं हम लोग टैंक में रिसाव के कारण, यानी यहाँ दो पाइप काम कर रहा है। पहला भरने वाला पाइप, दूसरा लीकेज पाइप यानी आउटलेट पाइप। दोनों मिलकर यदि काम करेगा, यानी पानी निकालने वाला कुछ पानी निकाल रहा है, भरने वाला पानी भर रहा है, तब पानी को भरने में यानी पूरे टंकी को भरने में 7.1/3 घंटे का समय लगता है। सिर्फ भरने वाला पाइप ही काम करता है, यानी लीकेज नहीं होता, तो पूरा टंकी कितने समय में भर जाता? 6 घंटा में भर जाता। अब सबसे पहला काम हम लोग का क्या होगा, जो टाइम दिया गया उस टाइम को करेंगे इनटू। तो 7.1/3 का मतलब कितना होता है? 22/3 इंटू 6 घंटा, ये कर दिए 6 घंटा। अब किसी न किसी संख्या से हम लोग को भाग देना है। किससे भाग देना है ये देखेंगे। तो निकालना क्या है, रिसाव के कारण पूरा टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा, इसका मान निकालना है। और इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यदि इसमें से इसको यदि घटा दे तो क्या बचेगा, आउटलेट ही बचेगा। यानी इसका मान निकालने के लिए क्या करना होगा, जो भी इसका समय आया है इन दोनों समय का अंतर से भाग देंगे। यानी गुना तो गुना हुआ ही, भाग किससे देना है, दोनों के समय के अंतर से। क्यों? क्योंकि ये घटाने पर हम लोग का आया, इस पूरे में से जब इसको घटा रहे हैं तो हम लोग का आउटलेट बच रहा है, और यही तो निकालना था, लीकेज वाला। तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 7.1/3 में से 6 को घटाएंगे। तो 7.1/3 में से 6 को घटाएंगे तो आ जाएगा हम लोग का 1.1/3, पूर्णांक तोड़ेंगे तो 4/3, इससे भाग देंगे तो 4/3 यहाँ आ जाएगा। 3 से 3 तो ये कट जाएगा, 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 11 दूना 22, 11 तिया 33 घंटा। यानी कि आउटलेट लीकेज के कारण पूरा टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 33 घंटा में। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो नल X और Y एक टैंक को 12 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल खुले हो तो रिसाव के कारण टैंक को भरने में 30 मिनट अधिक लगता है। यानी दोनों नल भरने वाला तो भर रहा हो, लेकिन उसके साथ ही साथ लीकेज भी है, तब पहले की तुलना में 30 मिनट ज्यादा समय लगेगा। यदि टैंक भरा हुआ हो तो रिसाव के कारण टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, निकालिए। क्या करेंगे, लीकेज का मान निकालना है। लीकेज का मान निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ कहा जा रहा है कि जितना समय दोनों को लगना चाहिए था, लीकेज के कारण 30 मिनट अधिक लगता है। तो 30 मिनट अधिक यानी पहले कितना लग रहा था दोनों को, ये निकालना होगा ना। तो दोनों को कितना लग रहा था, यानी X और Y दोनों पाइप मिलकर यदि काम करेगा तो दोनों को पूरा टंकी भरने में कितना समय लगेगा, दोनों का समय करेंगे इंटू 12 गुना 24। दोनों है भरने वाला, जब दोनों भरने वाला है तो दोनों के मान को करेंगे ऐड। तो 4 2 6, 2 1 3, काट देंगे, 12 तिया 36, 3 8 24। 8 घंटा में पूरा टंकी भर जाता। कब, लीकेज नहीं होता तो। लेकिन कहा जा रहा है कि लीकेज था जिसके कारण 30 मिनट का समय अधिक लगा। यानी पाइप X भी काम कर रहा है, पाइप Y भी, और इसके साथ ही साथ कोई Z है, कोई Z पाइप होगा मान लेते हैं, जो कि रिसाव के कारण यानी लीकेज वाले पाइप को मान लिया Z पाइप। यदि तीनों मिलकर काम करेगा तो कितना समय लगेगा, 30 मिनट अधिक पहले की तुलना में। तो पहले कितना समय लगता, 8 घंटा पूरा टंकी को भरने में। अब कितना लगेगा, 30 मिनट ज्यादा यानी आधा घंटा ज्यादा, तो 8.5 घंटा। अब 8.5 घंटा आ गया। हम लोग को क्या निकालना है, तो निकालने के पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो टाइम है टाइम को करेंगे इंटू 8 गुना 8.5। अब किसी न किसी संख्या से भाग देना है। किससे भाग देना है ये देखेंगे हम लोग। तो हम लोग को निकालना है कि रिसाव के कारण पूरा टंकी कितना देर में खाली हो जाएगा। रिसाव यानी ये जेड ही हम लोग का रिसाव वाला है। यानी इस पूरे में से यदि इसको हम लोग घटा दें तो X से X, Y से Y चला जाएगा, तो जेड पाइप बचेगा, और यही हम लोग का लीकेज है। तो ये जेड कैसे आया, पूरे में से इसको घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर।
यानी भाग किससे देंगे हम लोग, इन दोनों के अंतर से। तो दोनों का अंतर कितना आएगा, 5.5 ही तो आएगा, 0.5 ही तो आएगा, दोनों का अंतर 0.5। अब क्या करेंगे, भाग दे देंगे, पॉइंट से पॉइंट गया, 17 पचे 85, 17 8 136 घंटा। यानी लीकेज के कारण पूरा टंकी, भरा हुआ टंकी कितने देर में खाली हो जाएगा, 136 घंटा में। ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, 3 नल ए बी सी मिलकर खाली टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। नल ए अकेले 50 मिनट में भर सकता है और नल बी 60 मिनट में भर सकता है। तो कहा जा रहा है नल सी अकेले इसे भरने में कितना समय लगेगा, ज्ञात कीजिए। लिखेंगे ए बी सी तीनों मिलकर यदि टंकी भरता है तो कितना समय लेता है, 20 मिनट का। कहा जा रहा है नल ए यदि अकेले भरता है तो 50 मिनट का समय लेता है और नल बी यदि अकेले भरता है तो 60 मिनट का समय लेता है। निकालेंगे टोटल काम, तो 20 और 50 का एलसीएम कितना, 20 और 60 का तो हो जाएगा 60, और 60 और 50 का हो जाएगा 300 एलसीएम। अब निकालेंगे क्षमता, तो 20 से 15 दूना 30, 50 से 5 6 30, 6 5 30। बी हम लोग का क्या है, भरने वाला, यानी तीनों तो भरने वाला ही है, यानी प्लस 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 तीनों भरने वाला है। ए का क्षमता कितना 6, बी का क्षमता 5 और तीनों का क्षमता कितना 15, तो तीनों का क्षमता 15, यानी यहाँ क्या रखे हम लोग, तो 6 5 11, 11 में 4 जोड़ देंगे 15, यानी कि सी का क्षमता कितना आ गया 4। अब सी का क्षमता 4, तो सी को पूरा टंकी भरने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है वर्क बटा जिसको काम करना उसका क्षमता। तो वर्क तो 300 है, किसको काम करना, सी को, सी का क्षमता कितना है 4, तो 4 से भाग देंगे, 4 7 28, 4 बचे 20, 75 मिनट में सी अकेले पूरे टंकी को भर देगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक टंकी को एक पाइप द्वारा 10 घंटे में पानी से भरा जाता है, दूसरे पाइप द्वारा 8 घंटे में खाली किया जाता है। यानी ये भरने वाला है और ये खाली करने वाला। यदि टंकी भर जाने पर दोनों पाइप खोल दिए जाए तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। अब इसके पहले तक कहा जा रहा था कि टंकी भर जाएगा, लेकिन यहाँ बात खाली करने का हुआ। क्यों, इसलिए कि खाली करने वाला का क्षमता ज्यादा है। भरने वाला 10 घंटा में भरेगा, जब तक ये भर रहा होगा ये खाली करने वाला 8 घंटा में ही खाली कर देगा, यानी कि खाली करने वाला का क्षमता ज्यादा है। कैसे पता चला, इसको समय कम लग रहा है, जिसको समय कम लग रहा है उसका क्षमता ज्यादा होगा। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ निकाल सकते हैं। कहा जा रहा टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा, दोनों को यदि साथ में खोल दिया जाए तो लिखेंगे 10 गुना 8, दोनों पाइप साथ में काम करेगा, टंकी भरेगा नहीं, हम लोग को मालूम है। और नहीं भी मालूम, यदि खुद बोल रहा है तो कर देंगे काम। 10 गुना 8 हो गया, एक भरने वाला एक खाली करने वाला, तो क्या करेंगे, दोनों का अंतर, एक भरने वाला एक खाली करने वाला, तो अंतर से भाग देंगे। 8 2 10 का अंतर, 10 और 8 का अंतर 2, 2 चौक 8, 10 चौक 40, 40 घंटा में टंकी खाली हो जाएगा, न कि टंकी भरेगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक बूस्टर पंप का उपयोग करके टैंक को भरने के साथ साथ खाली करने के लिए भी किया जाता है। टैंक की धारिता यानी आयतन इतना है, टैंक की खाली करने की क्षमता भरने की क्षमता से इतना अधिक है। पंप को टैंक को खाली करने में जितना समय लगता है उसे भरने में उससे 6 मिनट, यहाँ कम नहीं होगा, 6 मिनट ज्यादा समय लगता है। पंप की भरने की क्षमता कितनी है, भरने का क्षमता जब ज्यादा है, क्या कहा जा रहा है, खाली करने की क्षमता भरने की क्षमता ज्यादा है, भरने वाले की तुलना में खाली करने वाला का क्षमता ज्यादा है। जब खाली करने वाला का क्षमता ज्यादा है तो जिसका क्षमता ज्यादा होता है उसको समय कम लगता है। तो यहाँ कहा जा रहा है भरने में उससे 6 मिनट कम समय लगता है, कम नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि भरने वाला का क्षमता कम है। जब क्षमता कम है तो समय ज्यादा लगेगा। अब इसको हम लोग बनाएं कैसे, इसको देख लेते हैं। भरने वाला यानी इनलेट, खाली करने वाला आउटलेट। ऐसे आप इसको अपने मन से भरने वाला पहला पाइप, खाली करने वाला दूसरा पाइप भी मान सकते हैं। बात कर लेते हैं क्षमता का। कहा जा रहा है खाली करने की क्षमता भरने की क्षमता से
10 मीटर क्यूब प्रति मिनट अधिक है। भरने की क्षमता से किससे तुलना किया जा रहा है? भरने वाला, यानी भरने वाला का क्षमता यदि x होगा तो खाली करने वाला का क्षमता 10 ज्यादा होगा, यानी कि x प्लस 10 मीटर क्यूब प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में इतना पानी खाली किया जाएगा। ये क्या है? 1 मिनट में इतना भरा जाएगा। अब हम लोग के पास दिया क्या जा रहा है? कहा जा रहा है पंप की भरने की क्षमता कितनी है, यानी जो भी ऑप्शन में दे रहा है वो भरने वाला क्षमता दे रहा है, जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि भरने में 6 मिनट ज्यादा समय लगता है। किसकी तुलना में? खाली करने की तुलना में। तो सबसे पहले हम लोग क्षमता अपने मन से ऑप्शन से बैठाएंगे। मान लेते हैं कि भरने का क्षमता हम लोग का यदि पहला ऑप्शन 65 हो तो खाली करने का क्षमता कितना हो जाएगा? 10 ज्यादा 75 हो जाएगा। यदि भरने का क्षमता 50 हो तो खाली करने का क्षमता 10 ज्यादा 60 हो जाएगा। यदि भरने का क्षमता 27 हो तो खाली करने का क्षमता कितना हो जाएगा? 37। भरने का क्षमता यदि 18 हो तो खाली करने का क्षमता 10 ज्यादा। अब इन चारों से हम लोग को चेक करना है, लेकिन किसको चेक करना है? टोटल वर्क को। कितना पानी भरना है? 1800 मीटर क्यूब, यानी इतना लीटर का पानी है, इतना लीटर वाला टंकी है, इसको भरना है। तुलना करके क्या निकालेंगे हम लोग? तो समय निकालेंगे। कहा जा रहा है खाली करने में जितना समय लगता है उसे भरने में 6 मिनट ज्यादा का समय लगता है। खाली करने में जितना समय लगेगा भरने वाले को उससे क्या लगेगा? 6 मिनट का ज्यादा समय लगेगा। यानी जिस ऑप्शन से ये कंडीशन हम लोग का सेटिस्फाइड हो जाएगा वही हम लोग का आंसर ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले कंडीशन सेटिस्फाइड कराएंगे, टाइम निकालेंगे। और टाइम निकालने के लिए क्या करना है? हम लोग को सबसे पहले देखना है कि पूरे ऑप्शन में आसान सा ऑप्शन कौन है, यानी किससे इसको भाग देना आसान है। भाग क्यों देंगे? हम लोग को निकालना है टाइम, क्योंकि दोनों के टाइम का अंतर 6 मिनट है। तो टाइम बराबर होता है, समय बराबर होता है वर्क बटा में जिसको काम करना उसका क्षमता। तो समय निकालते हैं, तो इसके अनुसार समय क्या होगा? यहाँ तो इससे तो भाग देना थोड़ा टफ है, तो इससे भाग न देकर के क्या करेंगे हम लोग? इससे चेक कर लेंगे। तो 1800 बटा 50, 1800 बटा में 60 भाग देते हैं। 0 से 0, 5 या 15, 5 36, 0 से 0, 36 18। दोनों के समय का अंतर कितना आ गया? दोनों के समय का अंतर आ गया 6 मिनट। और क्या निकालना था हम लोग को? यही तो चेक करना था कि दोनों के समय का अंतर 6 मिनट होना चाहिए। अब किसका ज्यादा आ रहा है? तो यहाँ देखेंगे हम लोग, क्षमता भरने वाले का कम है तो भरने वाला का समय ज्यादा लगेगा, तो भरने वाले को यहाँ ज्यादा समय लग रहा है खाली करने वाले की तुलना में। कितना? 6 मिनट का। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 से ही हम लोग का ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। तो हम लोग कहेंगे कि भरने की क्षमता कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 2, 50 मीटर क्यूब प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में इतना मीटर क्यूब पानी भर सकता है। अब बाकी से चेक करने का जरूरत नहीं है। हाँ, अगर इससे सेटिस्फाइड नहीं होता यानी अंतर 6 नहीं आता तो बाकी से भी हम लोग चेक करते हैं। तो चेक करते समय ये ध्यान देना है कि किससे चेक करना आसान है, पहले उसको चेक करें, भले उससे सेटिस्फाइड हो या ना हो। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक टैंक को 2 पाइप COD द्वारा 60 मिनट 40 मिनट में भरा जा सकता है। यदि आधे समय के लिए D का उपयोग किया जाए और शेष आधे समय के लिए COD दोनों का उपयोग किया जाए तो खाली अवस्था से टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्षमता निकालेंगे, COD, इसके बाद लिखेंगे टोटल काम। C को कितना समय लग रहा है? 6 मिनट 60 मिनट का। D को लग रहा है 40 मिनट का। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 60 40 का एल्सियम निकालेंगे 120। अब निकालेंगे क्षमता एफिशिएंसी, 60 से 120 2 बार में, 40 से 120 3 बार में। ये तो हो गया C का अकेले का क्षमता, ये हो गया D का अकेले का क्षमता। लेकिन कहा क्या जा रहा है? C और D मिलकर काम करते हैं, मिलकर टैंक भरे, यानी C और D का साथ का हम लोग का क्षमता निकालना है। तो C और D का साथ का क्षमता कितना आ जाएगा? 3 2 5। इतना तक तो हो गया। अब फिर से हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे। कहा जा रहा है आधे समय के लिए D का उपयोग किया जाए। D का उपयोग आधे समय के लिए किया जाता है। तो D 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भर सकता है। तो आधा मिनट में कितना भरेगा? क्योंकि समय आधा करना है
तो आधा मिनट में 3 का आधा हो जाएगा 1.5। आधा मिनट में यानी आधा समय में इतना पानी भरेगा। कहा जा रहा है शेष आधा मिनट, 1 मिनट का यूज करना है। 1 मिनट में आधा मिनट का यूज हो गया है, आधा मिनट का और यूज करना है। अब शेष आधे समय यानी शेष आधा मिनट में कौन भरेगा? सीओडी मिलकर टैंक को भरेंगे। तो सीओडी का 1 मिनट का काम 5 यूनिट है, तो आधा मिनट में कितना काम करेगा? 5 का आधा 2.5 यूनिट। अब काम इस तरह से हो रहा है, तो टोटल काम कितना हो गया? 1 मिनट का, आधा मिनट का काम ये, आधा मिनट का काम ये, टोटल 1 मिनट में कितना काम हो गया? तो 5 5 10 2 1 3 1 4, यानी 1 मिनट में अभी तक 4 यूनिट काम हो चुका है। काम कितना कितना है? 120 यूनिट। तो इस 120 यूनिट में कितना समय लगेगा ये निकालना है। तो इसी क्षमता से यहाँ हम लोग भाग देंगे, तो 4 तिया 12 30 मिनट, यानी कि इस प्रकार से 30 मिनट में हम लोग का पूरा टैंक भर जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक टैंक को पानी से भरने के लिए 2 पंप लगे हैं। पहला पंप खाली टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा 8 घंटे में भर सकता है। दोनों भरने वाला ही है। यदि दोनों पंपों को एक ही समय खोला जाए तो 2 घंटे तक खुला रखा जाए तो टैंक का कितना हिस्सा भर जाएगा? यानी दोनों पंप के द्वारा 2 घंटे में टंकी का कितना हिस्सा भरेगा ये हम लोग को निकालना है। तो उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे कि दोनों पंप के द्वारा पूरा टंकी कितना समय में भर जाएगा। तो पूरा टंकी कितना समय भर जाएगा, क्या करेंगे? पहला पाइप दूसरा पाइप के द्वारा पूरा टंकी को भरने में लगा समय, तो इसका 6 और दूसरे पाइप का 8, तो 6 गुना 8 दोनों भरने वाला है, तो जोड़ के भाग देंगे 8 से 14 से। कितना आ जाएगा? 7 दूना 14, 3 दूना 6, 8 3 24 बटा 7 घंटा। यानी इतना घंटा में दोनों पाइप मिलकर के पूरे टंकी को भर सकता है। इतना मिनट में क्या घंटा? तो 24 बटा 7 घंटा में पूरा टंकी भरेगा। तो 1 घंटा में कितना भरेगा? तो उसके लिए क्या करेंगे? इसको उलट देंगे, 1 घंटा का काम आ जाएगा। यानी 1 घंटा दोनों पाइप के द्वारा 1 घंटा में किया गया काम 7 बटा 24। 1 घंटा में इतना काम किया जाएगा। यानी समय को जब उलट देते हैं हम लोग, तो हम लोग का 1 मिनट 1 घंटे का काम आ जाएगा। यानी घंटा में है तो 1 घंटे का, मिनट में होगा तो 1 मिनट में, 1 मिनट का कितना समय तक भरना है? 2 घंटा। तो 1 घंटा में 7 बटा 24 काम, तो 2 घंटा में कितना काम? 2 से गुना कर देंगे, 12 दूना 24, यानी 7 बटा 12 काम हम लोग का हो जाएगा। यानी 7 बटा 12 भाग टंकी का हम लोग का भर जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का आंसर होगा। यानी पूरा भाग को, ये पूरे टंकी को 12 भाग में बांटा जाए तो 12 भाग में 7 भाग हम लोग का भरा हुआ होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, शरद अकेले किसी काम को 13 दिन में कर सकता है, वरद अकेले उसी काम को 9 दिन में कर सकता है। उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन वरद ने काम पूरा होने से 11 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। काम कितने दिन में पूरा होगा ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्षमता ज्ञात करेंगे। शरद और वरद टोटल काम, शरद का 13 दिन में काम होता है और वरद का 9 दिन में। क्षमता निकालेंगे। क्षमता के लिए सबसे पहले काम 13 9 117, 9 यहाँ 13 से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे तो 13 बार में। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन कितना दिन किया नहीं पता है। आगे कहा जा रहा है लेकिन वरद ने काम पूरा होने से 11 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। तो इस प्रकार के प्रश्न में जब कहीं एग्जैक्ट मान न दिया गया उस समय का, तो देखेंगे कि छोड़ने वाला कितना दिन पहले काम छोड़ रहा है, 11 दिन पहले। जितना दिन पहले ये काम छोड़ रहा है उतने दिन का इसका काम निकाल करके टोटल काम में इसको जोड़ लेंगे। तो काम कौन छोड़ रहा है? वरद, यानी इसका बात हुआ कितना दिन पहले? 11 दिन पहले। तो वरद 1 दिन में 13 काम करता है, तो 11 दिन में कितना काम करेगा? इसका 11 दिन का काम निकालेंगे हम लोग। तो 13 से गुना करेंगे 11 में, 3 3 1 4, 143। अब इस 143 को पूरे काम में हम लोग जोड़ देंगे, तो आ जाएगा कितना? 7 3 10, 4 1 5 1 6 2। अब क्या करना है? अब देखना यहाँ की कैसे काम हो रहा था। दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, तो दोनों साथ मिलकर काम शुरू किया था, तो जो टोटल काम अब बन गया है, इस टोटल काम को दोनों के द्वारा करवाएंगे हम लोग। तो दोनों के द्वारा, दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा? 9 और 13, 9 3 12 22।
यानी दोनों का क्षमता 22 है, तो 22 से हम लोग भाग देंगे। पूरा काम 260 में दोनों की क्षमता से भाग देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 11 दूना 22, 13 दूना 26, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 9, 11.9/11 हम लोग का कितना आ जाएगा, दिन है, तो ये हो जाएगा हम लोग का दिन। इतना समय में पूरा काम हम लोग का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का। यानी इसमें ध्यान यही देना कि जितना दिन पहले कोई काम छोड़ रहा है उतना दिन का काम निकाल करके टोटल काम में उसको जोड़ देना है। काम दोनों ने साथ मिलकर किया था, शुरू किया था, इसलिए दोनों के क्षमता से उसको भाग देंगे। अब उसके बाद जो भागफल आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, मोहन एक काम को 9 घंटे में कर सकता है, प्रमोद 21 घंटे में कर सकता है। आशीष की सहायता से उन्होंने काम को 6 घंटे में पूरा किया। आशीष अकेले उस काम का 2 गुना काम कितने दिन में करेगा, कितने घंटे में करेगा, ज्ञात कीजिए। मोहन, प्रमोद, और उसके बाद क्या कहा जा रहा है, मोहन है, प्रमोद है और आशीष तीनों मिलकर काम करेगा। मोहन अकेले कितना दिन में, 9 घंटा में, दिन नहीं घंटा। प्रमोद 21 घंटा में कर सकता है और तीनों मिलकर काम करता है तो 6 घंटा में काम कर सकता है। निकालेंगे अब टोटल वर्क, तो 9 और 6 का एलसीएम हो जाएगा हम लोग का 18। 18 में हम लोग का 18 में तो 3 है ही, तो 3 7 21 60, 126 टोटल काम हो गया हम लोग का 126। अब निकालेंगे क्षमता, 9 से 9 दूना 18, 2 2 7 14, 21 से 7, 3 इसमें है तो 7 क्या 21, बचा कितना हम लोग का 6, 6 से इसको भाग देंगे, 6 दूना 12, 6 एकम 6। मोहन का क्षमता कितना 14, प्रमोद का कितना 6, तीनों का कितना 21, तो तीनों 21 कैसे आएगा, 14 6 20, 20 में कितना जोड़े के 21 आए 1, यानी कि आशीष का क्षमता कितना हो गया 1। आशीष का क्षमता 1 है और काम करना है 126, तो आशीष के द्वारा इस काम में कितना समय लगेगा, टोटल काम बटा आशीष को करना है तो आशीष की क्षमता से भाग देंगे। कितना समय लग जाएगा, आशीष को 126 घंटे का समय लगेगा पूरा काम करने में। लेकिन कहा जा रहा है कि काम का 2 गुना काम करने में कितना समय लगेगा, तो जितना काम था उस काम में 126 घंटे का समय लगा, उसका 2 गुना काम करेंगे तो समय 2 गुना हो जाएगा, तो 26 दूना 52, इतना घंटे का समय लगेगा।